आप सभी का स्वागत है टॉप 10 न्यूज में, जहां आपको मिलेंगी देश और दुनिया से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे जरूरी और सबसे तेज 10 खबरें, वो भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबरें बिना किसी देरी के। पश्चिम एशिया में तनाव अभी बरकरार है। ईरान ने इजराइल, अमेरिकी सैन्य ठिकानों और क्षेत्र के कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की नई लहर शुरू कर दी। युद्ध शुरू होने के बाद अब तक ईरान में 1332 लोगों की मौत, लेबनान में 100 से ज्यादा और इजराइल में करीब 1 दर्जन लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला तेज हो गया है। शुक्रवार को दम्माम, शारजाह, मस्कट, रियाद और जेदा से 838 यात्री विशेष और नियमित उड़ानों के जरिए लखनऊ पहुंचे। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में शनिवार 7 मार्च से वृद्धि कर दी गई। देश भर में 14.2 किलोग्राम के घरेलू खाना पकाने वाले गैस सिलेंडरों की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह 19 किलोग्राम के व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी आज से 115 रुपये की वृद्धि की गई। देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक सिविल सर्विसेज एग्जाम 2025 का अंतिम परिणाम शुक्रवार को जारी कर दिया गया। इस बार अनुज अग्निहोत्री ने पहला स्थान हासिल किया। दूसरे स्थान पर राजेश्वरी सुवे एम रही, जबकि तीसरा स्थान एंकाश ढुल ने प्राप्त किया। नेपाल में 5 मार्च को हुए मतदान के बाद अब मतगणना हो रही है। शुरुआती आंकड़ों में बालेन शाह की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पारंपरिक दलों को कड़ी चुनौती देती दिख रही है। करीब 60% मतदान के बीच केपी शर्मा ओली और गगन थापा जैसे बड़े नेता भी चुनावी मैदान में हैं। मुरादाबाद में होली पर घर आए इंजीनियर ने जुड़वा बहन को चाकू से गोदकर मार डाला। इसके बाद आरोपी ने मां पर भी हमला किया। हत्या के बाद आरोपी कार लेकर फरार हो गया। बुलंदशहर जिले से सनसनीखेज मामला सामने आया। यहाँ एक युवक ने गिरफ्तारी के डर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पत्नी और परिजनों ने पुलिस पर अनावश्यक दबाव का आरोप लगाया। एसएससी ने सीजीएल 2025 भर्ती के लिए कुल 15,130 अंतिम रिक्तियां घोषित किए। टियर 2 परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों के लिए 9 से 12 मार्च तक ऑप्शन कम प्रेफरेंस विंडो खुलेगी। उम्मीदवारों को अपनी पसंद की पोस्ट भरनी होगी। नई दिल्ली के सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट दिखी। उच्च स्तरों पर कारोबारियों की ओर से मुनाफा वसूली करने के कारण सोने का भाव 1100 रुपये टूटकर 1.64 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की कीमत 2.71 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम को बरी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने 3 आरोपियों कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह और कृष्णलाल की सजा को बरकरार रखा। तो आज की टॉप 10 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर जरूरी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले जानने के लिए जुड़े रहिए नागपुर समय न्यूज के साथ। देखते रहिए, जागरूक रहिए, क्योंकि यही मिलती है सबसे सटीक खबर सबसे सही वक्त पर।